तो चलिए गाइस, अपने इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और आप जो देख रहे हैं ये इसका पार्ट 1 है। इसके बाद इसके और पार्ट्स भी आने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को समझते हैं कि ये चैप्टर क्या है। तो चलिए गाइज, अपने चैप्टर को हम शुरू करते हैं और ये चैप्टर का नाम जो है दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और ये 12 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो चलिए अपने चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी है। सबसे पहले कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो। अब इसका क्या मतलब है? तो देखिए, मैनेजमेंट का मतलब होता है कि काम को सही तरीके से करना, दैट इज मैनेजमेंट। जैसे आप भी कभी कुछ भी काम करेंगे तो अगर आपने वो काम सही तरीके से ना किया हो, सही आपने प्रोसेस ना फॉलो किया हो, सही आइडियोलॉजी से काम ना किया हो, तो आपका काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपको वो काम सही तरीके से करना होता है। तो उसको मैं कहता हूं मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट जो होता है वो बिजनेस के नजरिए से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिजनेस में इन्वॉल्व होता है बहुत सारा पैसा। तो अगर आपने काम सही तरीके से नहीं किया तो आपका सीधे सीधे पैसों में नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट अगर आपने नहीं किया तो आपका बिजनेस जीरो हो जाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो। एनीथिंग मतलब किसी भी चीज में से मैनेजमेंट को हटा लो तो आपका काम हो जाएगा जीरो। तो ये है मैनेजमेंट की शुरुआत की डेफिनेशन कि मैनेजमेंट क्या है। तो यहां पे मैंने आपके सामने एक और डेफिनेशन लिखी है जो हेरोल्ड कुंत्ज ने लिखी है। और ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन इस तरह से है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक कला है ऑफ गेटिंग थिंग्स, आप काम करवा रहे हो, डन विद थ्रू अदर्स, मतलब आप दूसरे लोगों से अगर आप काम निकलवा लो तो इस कला को हम मैनेजमेंट कहते हैं। इसके बाद विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप, और ये काम जो होगा ये फॉर्मली होगा। फॉर्मली का मतलब जब भी हम बिजनेस में या कभी भी हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो सारा काम फॉर्मली तरह से होता है। फॉर्मल मतलब जहाँ पे सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं उसे कहते हैं फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड। तो मैनेजमेंट एक तरीका है दूसरे लोगों से काम करवाने का, और फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप के अकॉर्डिंग हम जब उनसे काम करवाते हैं तो इसको मैनेजमेंट कहते हैं। और मैनेजमेंट ये कहते हैं हेरोल्ड कुंत्ज इस तरह से मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं। इसके बाद मैनेजमेंट की एक और डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट एक तरीका है जहां पे मैं प्लानिंग करूंगा, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करूंगा, उसके बाद स्टाफिंग करूंगा, डायरेक्टिंग करूंगा और कंट्रोलिंग करूंगा। अगर मैंने ये 4-5 चीजें कर ली और एफिशिएंट तरह से और इफेक्टिव तरह से, अगर मैंने एफिशिएंट और इफेक्टिव तरह से सारे काम कर लिए तो इसका मतलब वो मैंने मैनेजमेंट कर लिया। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग का मतलब सबसे पहले जब भी बिजनेस की शुरुआत होती है तो सबसे पहले हम प्लान्स बनाते हैं कि करना क्या है। जब हमें आप सारे प्लान्स, पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन, ऑब्जेक्टिव सब तैयार हो जाते हैं, उसके बाद हम चीजों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद हम लोगों को रखते हैं, अब क्योंकि अब अकेला बंदा तो काम कर नहीं सकता ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, लोगों को रखना, अपने बिजनेस में रखना शुरू कर देते हैं। उसे कहते हैं स्टाफिंग, लोगों को जॉब्स देना। तो पहले प्लानिंग करना, फिर चीजों को इकट्ठा करना, फिर लोगों को रखना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब जब लोगों को हमने रख लिया तो लोगों को तो नहीं पता होगा हमें क्या काम करना है, तो उन्हें सही डायरेक्शंस देना, क्या करना है, कैसे करना है। और उसके बाद देख रेख करना, सब चीजों को वॉच करना कि आपका काम सही तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर आपने प्लानिंग करा, ऑर्गेनाइजिंग करा, स्टाफिंग करा, डायरेक्टिंग करा और कंट्रोलिंग करा तो इसका मतलब आपने मैनेजमेंट करा। और वो भी कैसे? एफिशिएंट तरह से और इफेक्टिव। तो चलिए अब समझते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में। याद रखना, जब भी कोई भी मैनेजमेंट किया जाता है तो मैनेजमेंट अपने आप तो नहीं होने वाला। तो मैनेजमेंट को करवाने की जो जिम्मेदारी है वो मैनेजर की होती है। तो मैनेजर ही मैनेजमेंट को करवाता है। अब मैनेजर की एक और जिम्मेदारी होती है कि काम को एफिशिएंटली और इफेक्टिव तरह से भी करवाना है। अब इसका क्या मतलब होता है? तो पहले मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल से समझाता हूं कि सपोज करो मेरे को दिल्ली जाना है। अब मेरे पास 2 बाइक है, एक है केटीएम और एक है सपोज करो स्प्लेंडर। अब अगर मैं केटीएम से जाऊंगा तो मैं बहुत जल्दी पहुंचूंगा, मतलब मैं स्पीड से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा।
और मेरा जो पैसा है मुझे उसमें पैसे की टेंशन नहीं लेनी, मतलब पेट्रोल मेरा कितना भी लग जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, मुझे वहां पे पहुंचना है। तो एफिशिएंट जो होगा वो केटीएम नहीं होगी, वो इफेक्टिव होगी। लेकिन अगर मैं एफिशिएंट की बात करूंगा, एफिशिएंसी की बात करूंगा, तो वो होगा स्प्लेंडर। स्प्लेंडर एक ऐसी बाइक है जहां पे जब मैं बैठूंगा और जब मैं उसे राइड करूंगा तो मैं दिल्ली तो पहुंचूंगा, थोड़ा सा लेट पहुंचूंगा, लेकिन मेरा कॉस्ट भी मेरा कम आने वाला है। तो हम ये दो चीजें हैं, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस ये कहता है कि काम पूरा होना चाहिए और इसमें हमें कॉस्ट की कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बस टाइम पे काम पूरा हो जाए। और एफिशिएंसी ये कहता है कि भैया काम हमें पूरा करना है लेकिन हमें कॉस्ट का भी ध्यान रखना है। तो यहां पर हमारे पास दो टर्म है। इफेक्टिवनेस रेफर्स टू द कंप्लीटिंग अ जॉब ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस ये कहता है कि हमें बस अपना काम पूरा करना है समय पे, नो मैटर व्हाट द कॉस्ट, कितना कॉस्ट लगे मुझे मतलब नहीं है, बस काम समय पे पूरा होना चाहिए। और एफिशिएंसी रेफर्स टू डूइंग द जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। और एफिशिएंसी ये कहता है कि भैया हमें काम पूरा करना है लेकिन हमें कॉस्ट का भी ध्यान रखना है, मतलब कम से कम खर्चा हो और हमारा काम भी हो जाए। और इफेक्टिवनेस कहती है बस काम हो जाए, खर्चे की कोई टेंशन नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव एंड मेन कंसंट्रेशन क्या है? टू अचीव द रिजल्ट ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस का मेन मुद्दा है बस काम पूरा हो, ऑन टाइम हो जाए। और एफिशिएंसी टू कंडक्ट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। और एफिशिएंसी कहता है कि हमें तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, मतलब हमारा खर्चा भी कम रहे, हमारे बेनिफिट्स भी ज्यादा रहे, इससे क्या होगा, हमारा काम एफिशिएंटली होगा। ये टाइम को देखता है, ये कॉस्ट को देखता है। तो कोई भी जो मैनेजर होता है उसके सामने दो चीजें हैं, क्या वो काम एफिशिएंटली करेगा या क्या वो काम इफेक्टिवली करेगा। तो इसीलिए मैनेजर को दोनों चीजें आनी चाहिए, काम को इफेक्टिव तरह से भी करना आना चाहिए और काम को एफिशिएंट तरह से भी करना आना चाहिए। इसलिए लिखा गया है हेंस फॉर अ सक्सेसफुल मैनेजर, अगर किसी मैनेजर को सक्सेसफुल बनना है तो मैनेजर्स इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो एक मैनेजर के लिए काम इफेक्टिव तरह से भी करना आना चाहिए और एफिशिएंट तरह से भी करना आना चाहिए। तो आई होप आपको एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में फर्क क्लियर हो। तो चलिए अब समझते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को। तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में आज हमें समझना है कि मैनेजमेंट में ऐसी कौन सी खास बात है जो इसको हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अब इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट जब भी हम किसी बिजनेस को ओपन करते हैं या किसी भी कोई कंपनी को ओपन किया जाता है तो उसका कुछ एक सर्टेन गोल होता है, तो उसको अचीव अगर करना है तो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे कि स्कूल है तो स्कूल क्या करेगा, वो सर्विसेज देगा, बच्चों को ट्रेनिंग देगा। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करेंगे तो हॉस्पिटल्स लोगों को ठीक करेगा, इलाज करेगा। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का खुद का गोल होता है और अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को सिस्टमैटिक तरीके से अचीव करना चाहते हो तो फिर आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैनेजमेंट का पहला जो फीचर है कि मैनेजमेंट से अगर आप कोई भी काम करोगे तो आपका जो गोल होगा वो आप अचीव कर पाओगे। तो इसलिए कहा जाता है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसके बाद आता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट हर जगह पर है। ऑल परवेसिव का मतलब कि मैनेजमेंट, अब जैसे स्कूल है, स्कूल में अलग काम होगा, हॉस्पिटल्स में अलग काम होगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अलग काम होगा, सर्विसेज जब कोई देगा, लॉयर, डॉक्टर, तो वहां पर अलग काम होगा। हर किसी का खुद का अलग अलग काम है, हर किसी के गोल्स अलग हैं, हर कोई मैनेजर अलग है। तो अब सपोज करिए इंडिया का मैनेजर है, जापान का मैनेजर है, इंग्लैंड का मैनेजर है, ये सब लोग एक ही जैसे ही काम कर रहे हैं, ये मैनेज करने का ही काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट जो है हर जगह है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में है, हर एक देश में है, हर कोई सेम ही काम कर रहा है। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मतलब मैनेजमेंट हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद आता है मैनेजमेंट इज एन मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, मतलब मैनेजमेंट आप बहुत जगह पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को सही तरह से करवाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क।
लोग, आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसे हम एम्प्लॉयज कहते हैं। तो एम्प्लॉयज जब आपके बिजनेस में काम करते हैं तो उनको सही तरह से मैनेज करवाना, क्योंकि एक सिंगल आदमी होगा और वो ही सारे काम करेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जब बहुत सारे लोग मिलकर आपस में काम करते हैं तो उन्हें टीम में सही तरह से काम करवाना, तो इसे कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल, सही तरह से काम कराना। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब काम का सही तरह से करवाना, क्योंकि मैनेजमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट, इसलिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क। और यहां पे आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, जो आपके ऑपरेशंस है। जैसे कि सपोज करिए आप की एक प्रोडक्शन यूनिट है, आप कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करते हो। अब क्या होगा कि सपोज करो आप कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो सामान आया, सामान उतरा, उसके बाद काम हुआ, मशीनें चली एंड आउटपुट निकला, तो ये है एक ऑपरेशन। तो अगर आप मैनेजमेंट से आप काम तरीके से कर सकते हो, आप लोगों को तरीके से मैनेज कर सकते हो और आप अपनी ऑपरेशंस को भी सही तरह से मैनेज कर सकते हो, इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट की बहुत सारी डायमेंशंस हैं। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट में हमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना। अगर वो मैंने एक दिन किया और फिर अगले दिन नहीं किया तो फिर तो वो मेरा काम सही तरह से होगा ही नहीं। तो ये सारे कुछ स्टेप्स जो होते हैं एक मैनेजर को रोज रोज करने पड़ते हैं, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब मैनेजर को ये नहीं कि एक दिन करा, 2 दिन करा, बस हो गया मैनेजमेंट, नहीं। इससे क्या होगा, मैनेजमेंट जब वो बार बार करता रहेगा तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे प्रॉपर तरह से अचीव हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि सपोज करो एक सिंगल आदमी है, मैं अकेले ही सारे काम कर रहा हूं, सारी चीजें अकेले, मैंने कंपनी में काम, लोग आ रहे हैं तो मैं उनको हैंडल कर रहा हूं, ट्रेनिंग्स मैं खुद दे रहा हूं, सारा काम खुद कर रहा हूं, तो मुझे कोई एक्चुअली मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सिंगल हूं। लेकिन अगर सपोज करो मैंने टीम रख ली, प्रोडक्शन की अलग, आपकी सेल्स की अलग, मार्केटिंग की अलग, अब उन सबसे मुझे मिलके काम करवाना थोड़ा सा भारी पड़ेगा, क्योंकि सबको एक साथ जब हम मिला के चलाते हैं तो उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। वो कोऑर्डिनेशन लाना मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। तो अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो वो सिंगल आदमी पे नहीं होगा, वो एक टीम पे होगा, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, यानी कितनी भी आदमी। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो भी लगाया जाएगा वो किस पे लगाया जाएगा, ग्रुप पे लगाया जाएगा, ना कि एक सिंगल इंडिविजुअल पे। तो इसलिए कहा जाता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हर एक बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हर वक्त जो उसका एनवायरनमेंट होता है वो बदलता रहता है। अब मैं एनवायरनमेंट से ये वाला एनवायरनमेंट नहीं कह रहा हूं जो हमारा एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट होता है, वो नहीं। उसके जो चारों तरफ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो अगर आपका मैनेजमेंट सही होगा तो आप अपने काम को सही रख पाएंगे। जैसे कि बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, अब किसी को पता चल गया होगा कि कोरोना आने वाला है तो उसने उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज पहले से ही बना ली होंगी, और अगर जिसने स्टडी पहले ही कर ली होगी तो उसने कोरोना में अपने आप को बचा लिया होगा। और कुछ ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होंगे जिन्होंने अपनी स्टडीज नहीं करी होंगी, तो फिर उन्हें कोरोना में काफी नुकसान हुआ होगा क्योंकि उन्होंने अच्छे से मैनेजमेंट नहीं किया। तो मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब होता है मैनेजमेंट जो किया जाता है वो अलग अलग एनवायरनमेंट में, अगर आपको अपने आप को सेफ रखना है तो आपको मैनेजमेंट सही तरह से करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो अब समझते हैं हम मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। तो मैनेजमेंट एक ऐसी शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती, विच कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट। मतलब ये एक ऐसी पावर है जो हमें दिखाई तो नहीं देगी, लेकिन जब आप मैनेजमेंट से सही तरह से काम करेंगे तो आपकी जब गोल्स अचीव होंगे तो एक मैनेजर भी खुश होगा, उसकी टीम भी खुश होगी, मोटिवेशन मिल जाएगा और आप अच्छे से और काम करेंगे। तो देखिए मैनेजमेंट एक ऐसी शक्ति है जो दिखाई तो नहीं देगी, लेकिन अगर आपने काम तरीके से कर दिया तो आपके गोल्स 100% अचीव होंगे। तो ये होता है मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स। तो मैनेजमेंट का पहला फीचर क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, अगर मैनेजमेंट करेंगे तो गोल्स अचीव होंगे 100%। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट हर जगह पर है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन, मैनेजमेंट की कई सारी डायमेंशंस हैं, जैसे काम पे, जैसे लोगों पे, जैसे ऑपरेशंस पे।
मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो रोज करना पड़ता है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। और मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स, ये एक ऐसी शक्ति है जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन आप इसे फील कर सकते हो। आई होप गाइज आपको ये चैप्टर का पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।